डिस्कस करेंगे। तो अभी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी नहीं है ना बिल्कुल कॉम्पिटेटिव, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन रखे हैं मैंने असाइनमेंट वन में। ओके, तो थोड़ी सी कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे, नए डेफिनेशन भी सीखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन वन, रिगार्ड क्यू एज अ जेड मॉड्यूल अंडर यूजुअल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्रूव दैट क्यू इज नॉट द डायरेक्ट सम ऑफ टू नॉन जीरो जेड सब मॉड्यूल्स। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि कोई दो सब मॉड्यूल्स ले लीजिए, आप सब ग्रुप ले लीजिए इस तरीके से, एच इंटरसेक्शन क्यू, ओके, एंड के इसका सब मॉड्यूल है। तो आप क्या नहीं कर सकते, आप अच्छा लिख लेंगे ना, आप लोग सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिखना जानते हैं ना। मैं आपको कुछ और थ्योरम्स जब और चीजें पढ़ा रहा हूँ तब मैं लिखना सिखाऊंगा। यहाँ पे मैं रफली बताता हूँ, ठीक है, इस वाले असाइनमेंट में स्पेसिफिकली, ठीक है। सो आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि अगर कोई दो सब मॉड्यूल्स हैं, सो यू कैन नॉट राइट लाइक दिस। सो आप में से कौन कौन इसे कर पाए, ये ग्रुप थ्योरी का भी क्वेश्चन है, बताइए, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। अच्छा शिवा, आप बताओ क्या, कैसे हो गए। सर इसको आपकी आवाज, पहले हाँ हाँ बताओ बताओ। पहले इसको अज्यूम कर लिया कि इसको डायरेक्ट सम में लिख सकते हैं टू नॉन जीरो सब मॉड्यूल्स में। तो हम्म। लाइक क्यू इक्वल्स टू एच एंड के का डायरेक्ट सम में लिख लिया। फिर देयर एग्जिस्ट ए एच नॉट इक्वल टू जीरो दैट बिलोंग्स टू एच एंड के नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू के। हम्म। एंड देन तो सर फिर एच हम्म, बताओ। एच एंड के क्यू में बिलोंग्स कर रहे हैं, नॉन जीरो है। देन हम्म। एच बाई के भी क्यू में बिलोंग करेगा। हम्म। तो एच बाई के को हम ऐसे इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे कि एच बाई के को हम एम बाई एन की फॉर्म में लिख सकते हैं, एन नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ हाँ हाँ, ठीक हो गया फिर। तो यहाँ पे एच बाई के इक्वल टू एम बाई एन आ जाएगा, वहां से एच एन इक्वल टू के एम के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, शाबाश, फिर। एच एन जो है वो एच में बिलोंग करेगा क्योंकि एच मॉड्यूल सब मॉड्यूल है। और ऐसे हम्म। ही के एम के में बिलोंग करेगा। ओके, शाबाश। ऐसे इंटरसेक्शन फिर के क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। यस सर। ओके, वेरी गुड। तो अच्छा, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं अब आप लोगों से कि Q इज नॉट द डायरेक्ट सम, सॉरी सम ऑफ इट्स टू सब मॉड्यूल्स, क्या ये ट्रू है, प्रॉपर सब मॉड्यूल्स, जस्ट सम, अभी डायरेक्ट सम की बात नहीं, अभी सम की अगर हम बात करें तो आप लोग क्या इसका सोचिए और मुझे उत्तर दीजिए। क्या कोई दो प्रॉपर सब मॉड्यूल का सम हो सकता है Q। एनीवन। अगर Q के कोई दो प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं, उनका डायरेक्ट सम क्या Q हो सकता, सॉरी सम, जस्ट सम, वो क्या Q हो सकता है, यस और नो। थिंक अबाउट द सब ग्रुप्स ऑफ Q, क्या क्या हो सकते हैं, चलो सोचो।
सोचो। देखो आप ये क्लासेस करोगे भी ना, बहुत सारे बच्चे हैं जो नेट गेट के पढ़ रहे हैं, तो कितना कुछ सीखोगे। इंटीग्रेटेड कोर्स में जो सब कुछ है, आप जो भी बच्चे इनरोल्ड हो, मौका मिले तो करो। ठीक है, तो बताओ। हाँ, और अनुराग तुम समय से आओ, ठीक है, नहीं तो छूट जाएगा आपका। आपको आवाज आ रही है ना मेरी? चलो ठीक है। वैभव बताओ, अगर यही क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव प्रूव और डिस्प्रूव दैट क्यू कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू सब मॉड्यूल्स, आप क्या करेंगे? सर ये सर अगर नो मेरा आंसर रहेगा, इसीलिए क्योंकि जैसे एच प्लस के सब ग्रुप तब होगा जैसे ऑपरेशन यहाँ है, इफ एच इज कंटेन्ड इन के और के इज कंटेन्ड इन एच। हम्म, तो प्रॉपर का तो नहीं लिख सकते, क्योंकि इफ एच एंड के आर बोथ प्रॉपर एंड एच प्लस के इज अ सब ग्रुप, then h plus k will be either k or it will be h, and it will be equal to। अच्छा। तो वेक्टर स्पेस वाली बात एक कैसा। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसको ऐसे सोचो। सोचो कि पहले आप ज्यादा से ज्यादा कवर करने की सोचो ना क्यू को। मान लो कि ये इससे जनरेट होने वाला सब ग्रुप है, 1/3 1/5, ठीक है, ऐसा करके प्राइम्स। ओके, या ऐसा लिख सकते हो आप 1/p, सब मॉड्यूल है इससे जनरेट होने वाला। सब मॉड्यूल माने सब ग्रुप ही है। तो p इज अ प्राइम, p बिलोंग्स टू p। इसमें से 2 हटा दो, ठीक है। p इज अ प्राइम ग्रेटर देन 2 एंड ग्रेटर देन 2। ओके, अभी इसमें से केवल 2 मिस कर दिया, तो आप मुझे बताओ इसमें कौन से नंबर से नहीं आएंगे? जल्दी से बताओ। ये जो मैंने लिखा h, इसमें क्या नहीं आएगा, कौन से नंबर से नहीं आएंगे? यानी ये आपको क्विकली बताना चाहिए। इसके डिनोमिनेटर में पी वाले ना हो, जिसके मतलब डिनोमिनेटर में 2 ना हो, 2 ना हो। डिनोमिनेटर। राइट, मैंने क्या बोला कि h 1/p से जनरेट होने वाले सारे 1/p ले लिए, तो 2 ना हो, उसके अलावा कुछ भी हो वो लाया जा सकता है ना, या नहीं लाया जा? पी स्क्वायर 1/p² कैसे लाओगे बताओ? 1/p² etc कैसे लाओगे? ओके, सो लेट्स डू इट लाइक दिस। 1/p² नहीं आएगा ना, मुझे क्यू को कवर करना है, तो मैं इसको ऐसे बोलता हूँ m/n। 2 नहीं है तो 2 डज नॉट डिवाइड्स n, ठीक है। m और n क्या है? इंटीजर्स हैं, तो ये सब ग्रुप है, 2 डज नॉट डिवाइड्स n। लोकलाइजेशन एट, यस। अच्छा लोकलाइजेशन की मैं बात नहीं है करता, सर छोड़ो। सब ग्रुप से। हमें तो कॉम्पिटेटिव सब ग्रुप है। इसका मतलब जिसमें 2 नहीं आ रहा है। अब अगला वाला ऐसा रखो जिसमें 2 आता हो और यहां से कुछ ना हो, आपकी बात बने जिससे। ऐसे कोशिश करो कि सर वन क्यू, बाई टू वन बाई टू स्क्वायर वन बाई टू क्यूब से चलो, जनरेटेड। नहीं नहीं, हाँ लेकिन उसमें फिर सब कुछ आ जाएगा 2 डिनोमिनेटर वाले। हाँ, चलो ये वाला ले लेते हैं, जेड 1/2, ठीक है, समझ गए? अब मुझे बताओ इन दोनों का सम क्या होगा? उसमें तो एच में तो सब कुछ आ गया, के में 1/2 डिनोमिनेटर वाले सब कुछ आ गया। अभी देख लो आप सम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब इतना तो आप सोच सकते हो।
देखो एक चीज आपको देखनी है बस, एच प्लस के में क्या वो भी आएंगे, जैसे टू डिनोमीटर वाले सारे यहाँ आ जाएंगे और डिनोमीटर वाले सारे यहाँ आ जाएंगे, लेकिन कुछ रेशनल नंबर ऐसे भी होंगे जैसे फॉर द एग्जांपल 2 into 3 टाइप के, ये ऐसे आएंगे कि नहीं आएंगे, आप सोचो, जल्दी से करो, यस और नो। इस टाइप का लाना है आपको, ऊपर वाले की चिंता नहीं करनी है कि 2 की पावर m 3 की पावर n आ जाएगा क्या, ठीक है, 5 की पावर m या कुछ भी, तो ऊपर वाले को तो आप इसको कितनी ही बार ऐड करो हो जाएगा। सो जल्दी यस और नो आंसर दो मुझे आप। सर हर क्यू आ जाएगा। हाँ आ जाएगा ना, तो दोनों का सम हो जाएगा ना एच प्लस के में, राइट, सिवा होगा कि नहीं, बताओ। यस सर। पक्का, खाली तो नहीं कह रहे। नो सर। अभी जैसे मान लो ना आपको 1/2 और 1/6 लाना है, जैसे 1/2 की पावर m और 1/3 की पावर n लाना है, तो सिंपली क्या करो, उधर से 1/2 की पावर m लो, उधर से 1/3 की पावर n लो, ठीक है, ये तो आ गया देखो, इनको ऐड करोगे, लेकिन यहाँ कुछ इनका एडिशन भी आएगा, उसको कैसे आप वो करोगे, आप वो भी सोचो, ठीक है, ऐसे ही मत बोलो आ जाएगा, इस टाइप के एलिमेंट्स कैसे लाओगे बताओ, वन कैसे लाओगे ऊपर, तब वन सर लाओगे ऐसा तो करेंगे, हम्म p की पावर m और 2 की पावर n का जीसीडी है 1। हम एक हम्म, फिर इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसे इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे a और b शाबाश, सच दैट इनका लीनियर ठीक है कॉम्बिनेशन ठीक है ठीक 1 है, बस इतना ही है, तो ये लाओगे तो इसलिए ऐसे आंसर मिलना चाहिए, जैसे 2 की पावर 3 की पावर m का जीसीडी 1 है तो x और y इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, राइट, ये तो फिर 3 की पावर n x y की पावर 2m क्या होगा आपका, 1 हो सकता है, नीचे आ जाएगा 2 की पावर m 3 की पावर n, तो वो ओवरऑल वो बन जाएगा जो आपको चाहिए था, बस इतनी सी बात है और आपका ये सम हो जाएगा। देखो लग सिंपल रहा है क्वेश्चन, लेकिन अगर आप इन सब ग्रुप्स के बारे में नहीं सोच पाए तो फिर होने वाला नहीं है ना, समझ गए सारे लोग, आगे वाले क्वेश्चन में बढ़े, ओके चलो। सो अब आते हैं, एक डेफिनेशन है बेसिस एंड फ्री मॉड्यूल, बेसिस आपने ऑलरेडी भी पढ़ा है, तो सबसे पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट और लीनियरली डिपेंडेंट सेट क्या होते हैं वो पढ़ लो। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट और डिपेंडेंट सेट बिल्कुल अलजेब्रा में, लीनियर अलजेब्रा में जो आपने पढ़ा है फील्ड, बस फील्ड की जगह रिंग आ जाएगा, वही होते हैं। सो लेट एम बी एन आर मॉड्यूल, a subset S of M is called linearly independent whenever you have a linear combination like this is equal to 0, then you get R1 R2 Rn all are 0, right, समझ गए ना, linearly independent सबसेट, सेम डेफिनेशन है, इसमें कुछ खास तो नहीं है, एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, लीनियर अलजेब्रा पढ़ी है सबने, बता दो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं पता ये सब, बस जहां पे वो स्केलर्स आते थे आपके फील्ड से, रिंग से आ रहे हैं बस आर से, और सेम डेफिनेशन है, वी भी एबिलियन ग्रुप होता है ना, वी इज एफ मॉड्यूल, ये और जनरलाइजेशन है, तो बेसिस एंड फ्री मॉड्यूल, अब बेसिस एंड बेसिस की डेफिनेशन भी सेम है, सेम, बस आर और एफ का जितना अंतर है देखो। सो अ सबसेट बी ऑफ an R module M is called a basis of M if B is linearly independent, पहली कंडीशन, and generates M, यानी कि उसका स्पान क्या होगा, जैसे बी का स्पान क्या होगा, स्पान मींस जानते हो ना, स्पान ऑफ बी मींस, कोई बताओ, स्पान बी में कैसे एलिमेंट्स होंगे, एनीवन, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशंस। हाँ सेट ऑफ ऑल फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, सेम वही है लीनियर अलजेब्रा की तरह, ठीक है, तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। एंड जनरेट्स एम, एन आर मॉड्यूल इज कॉल्ड फ्री इफ इट इज अ बेसिस, समझ गए, आर मॉड्यूल को क्या बोल देंगे, किसी भी आर मॉड्यूल को फ्री आर मॉड्यूल बोलते हैं जब उसके पास बेसिस होता है, बट हर किसी मॉड्यूल के पास बेसिस नहीं होता है, बट इन द लीनियर अलजेब्रा आपने देखा है एवरी वेक्टर स्पेस हैज अ बेसिस, तो यही जो चीज है ना वो रिच बनाती है किसको, कॉम्पिटेटिव अलजेब्रा को, मतलब उसमें और ज्यादा कुछ है, तो आप ऐसा पाएंगे कि ये जनरल थ्योरी है, सारे एफ मॉड्यूल्स जो वेक्टर स्पेस होते हैं वो एफ मॉड्यूल्स होते हैं, वो इसमें कवर हो जाएंगे इसकी थ्योरी में, समझ गए।
देखो, एवरी वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड इज अ फ्री मॉड्यूल ओवर दैट फील्ड। हमको पता है कि हर किसी वेक्टर स्पेस के पास बेसिस होता है, जानते हैं ना सारे। हर किसी वेक्टर स्पेस के पास बेसिस होता है, जॉन्स लेमा से प्रूव करते हैं। लेकिन मॉड्यूल्स के पास बेसिस हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। देखो, prove that q is not a free z module, prove that z modulo 2z is not a free z module। तो ये दोनों एबिलियन ग्रुप फ्री नहीं है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले आप मुझे बताओ इन दोनों को कौन कर सके, कौन बच्चे हैं जिन्होंने इनको किया। बताओ। सर ये बेसिस जो है इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। हाँ, बेसिस इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं। जैसे आपका ये देखो, आर एक्स है ना आपकी रिंग, आर एक्स रिंग है, इसका बेसिस क्या है ओवर आर, मतलब एज एन आर मॉड्यूल इसका बेसिस क्या है, 1 x x² डॉट डॉट डॉट। ये इसका एज एन आर मॉड्यूल बेसिस है, आपको पता है ना। आर एक्स अगर आपके पास पॉलिनोमियल रिंग ओवर द रियल फील्ड है, एंड वी नो दैट 1 x x² इज अ बेसिस ऑफ इट एंड इट्स इनफाइनाइट, सो एवरी वेक्टर स्पेस इज अ फ्री एफ मॉड्यूल। ओके। सो लेकिन वेक्टर स्पेसेस मॉड्यूल्स में ऐसा नहीं होता। मॉड्यूल्स फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल्स मीन जानते हो ना, फाइनाइट सेट से जनरेट कर सकते हैं। फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस की जो डेफिनेशन होती है वही फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल की डेफिनेशन होती है। अगर फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स आपको एम के अंदर मिले जिनका स्पान क्या हो जाए, एम हो जाए, मॉड्यूल हो जाए ओवर आर, आर रिंग है, तो वो फिर क्या कहलाएगा, फाइनाइटली जनरेटेड। बट नॉट एवरी फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल हैज अ बेसिस। ऐसा भी होता है कि फाइनाइटली जनरेटेड होगा लेकिन फिर भी बेसिस नहीं होगा। यानी कि यू कैन नॉट फाइंड अ मिनिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो दैट्स इंटरेस्टिंग, राइट। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रही है बात। यस। इस बात को ध्यान से समझे, मैंने बोला कि आप ऐसा भी पाएंगे कि आपके पास मॉड्यूल एम है एंड इट इज द स्पान ऑफ इसको ऐसे लिखते हैं कि ये एन एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, स्टिल इसके पास बेसिस नहीं है। इट मींस दैट यू कैन नॉट फाइंड अ मिनिमल लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ठीक है। तो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्यू इज नॉट अ फ्री जेड मॉड्यूल, ये किस किसने किया है, हाथ खड़ा करें। देखो, अब फ्री जेड मॉड्यूल होने के लिए पिक एनी टू एलिमेंट्स ऑफ क्यू। क्यों नहीं है फ्री जेड मॉड्यूल, क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट्स क्यू के ना, ए और बी ले लीजिए। सो देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स सच दैट, राइट, सो देयर आर एम कॉमा एन इन जेड सच दैट। क्या ये ट्रू है, आप मुझे बताओ। इज इट ट्रू, you can you find two integers m and n such that ma plus nb equal to 0। आप सोच के देखो, करके देखो, और फिर बोलो कि हाँ, हाथ खड़ा करो जिसका हो जाए। लेट मी नो इट्स ट्रू और नॉट। सिंपल एक्सरसाइज दे रहा हूं मैं आपको, इट्स नॉट वेरी बिग डील। What I said that if you pick two rational element, can you find integers m and n such that the linear combination ma plus nb is equal to 0? Raise your hand, and all of you should be able to do it. That it's not very difficult. शिवा, आप हाथ खड़ा क्यों नहीं कर रही हैं, अभी तो आपने ऐसा कुछ किया था। ए और बी दो रेशनल है तो ए बाई बी तो एम बाई एन होगा, ऐसे करके। बताइए।
मनीषा, कविता, अनुराग, इज इट ट्रू और नॉट? सी, इफ यू हैव टू रैशनल नंबर्स देन ए, ये क्वोशेंट तो क्या होगा, m बाई n के इक्वल होगा ना, सो यू फाइंड दिस ना, बी एम इक्वल टू जीरो। अभी प्लस माइनस एम, दैट्स ओके, ओके माइनस एम को रिप्लेस कर देना उससे, यस और नो, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ऐसे होगा, माइनस, माइनस लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रैशनल नंबर, रैशनल एक फील्ड है ना, उसका कोसेंट भी तो m बाई n फॉर्म का आएगा, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, सो इट मीन्स एनी टू एलिमेंट्स आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, और यू कैन से स्केलर मल्टीपल नहीं, मुझे ऐसा कहना चाहिए कि आर लीनियरली डिपेंडेंट। इफ यू पिक एनी टू एलिमेंट्स फ्रॉम देन दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट, it means you don't have a basis, right? Because q is not cyclic. First of all I have to say this, first of all q is not cyclic module. Cyclic means, जानते हो, सिंगल एलिमेंट से जो जनरेट होगा, वही डेफिनेशन से है, तो इसलिए बताना बहुत अलग से बताने की जरूरत नहीं है, असाइनमेंट के साथ बता दे रहा हूं, इज नॉट अ साइक्लिक मॉड्यूल। तो सारे लोग कर सकते हैं, क्यों इज नॉट अ साइक्लिक सब ग्रुप, सबने किया हुआ है ना, दैट्स नॉट डिफिकल्ट। अब पहली तो बात, ये सिंगल एलिमेंट से जनरेट नहीं हो रहा, उसके बाद कोई भी दो एलिमेंट इसके लीनियरली डिपेंडेंट है, इट मीन इट कैन नॉट हैव अ बेसिस, राइट? बिकॉज वेन एवर यू पिक अ सेट, से एस इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, सो इट विल हैव सम कार्डिनलिटी, से अगर इसकी कार्डिनलिटी सिंगल है ए, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तो होगा अगर नॉन जीरो है, बट इट कैन नॉट जनरेट क्यू बिकॉज क्यू इज नॉट अ साइक्लिक मॉड्यूल। एंड अगर इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट है देन इट बिकम्स लीनियरली डिपेंडेंट। So no linearly independent set of Q can generate it. It means it is not a free Z module. सारे लोग समझ गए? Any questions? Questions? Questions पूछो. Please ask questions. No questions. Okay. So, and prove that Z module 2Z is not a free Z module. इसको अभी नीचे करते हैं, ठीक है? बिकॉज कोई भी टॉर्जन मॉड्यूल कभी भी फ्री नहीं होता, ठीक है? उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा अभी, चलो इसको नीचे करते हैं। सो टॉर्जन एलिमेंट, लेट m be a module over an integral domain R. An element m is in m is called a torsion element if there exists a non-zero element R in R such that Rm equal to 0. ओके, वाई इंटीग्रल डोमेन क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे? गिव मी अ मिनट, ओके। लाइट चली गई। एक मिनट, so let me see, why did I write it? Yeah, okay.
सो सी इसलिए लिखा है क्योंकि उसमें सारे नॉन जीरो एलिमेंट क्या होते हैं, नॉन जीरो एलिमेंट नॉन जीरो डिवाइजर होते हैं, ठीक है। सो ओवर आर्बिटरी रिंग नॉन जीरो डिवाइजर आ जाएगा, हाँ यहाँ पे आर की जगह नॉन जीरो डिवाइजर आर्बिटरी रिंग में डिफाइन करने के लिए। सो और टॉर्जन मॉड्यूल क्या होता है, सारे एलिमेंट्स का जब क्या लेंगे आप, सारे टॉर्जन एलिमेंट्स को लेंगे ना किसी भी मॉड्यूल के, सारे टॉर्जन एलिमेंट्स को ले लो, तो क्या वो एक सब मॉड्यूल होता है, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। क्या वो सब मॉड्यूल होता है, सब मॉड्यूल होता है तो उसका नाम टॉर्जन मॉड्यूल बोलते हैं, ओके, समझ गए। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए होमवर्क है कि क्या वो सब मॉड्यूल होता है। टॉर्जन मॉड्यूल कब बोलते हैं किसी मॉड्यूल को, अगर एम के सारे एलिमेंट टॉर्जन हो तो उन्हें टॉर्जन, उस मॉड्यूल को टॉर्जन मॉड्यूल बोलते हैं, ठीक है। अगर केवल जीरो के अलावा सारे एलिमेंट्स क्या हो, टॉर्जन एलिमेंट नहीं हो, तो वो टॉर्जन फ्री कहलाता है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे ये जो मैंने बोला कि टॉर्जन मॉड्यूल है ये, इसलिए इसके पास बेसिस नहीं हो सकता, तो ये इंटीग्रल डोमेन के लिए बोला, जेड के लिए, ठीक है, ध्यान रखना, समझ गए। तो देखो, अब इधर देखो, टॉर्जन फ्री मॉड्यूल वो मैंने बता दिया। अब यहां पे लिखा है कि प्रूव दैट एवरी फ्री जेड मॉड्यूल इज टॉर्जन फ्री। अगर कोई फ्री जेड मॉड्यूल है आपके पास, एम इज अ फ्री जेड मॉड्यूल, फ्री जेड मॉड्यूल, इसके पास एक बेसिस होगा, तो क्या आप प्रूव कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट टॉर्जन नहीं होगा। ये आपका अभी का वर्क है, आप ट्राई करें। तब तक मैं एक चीज सोच रहा हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बताइए, फर्स्ट वाला। मान लीजिए एम के पास एक बेसिस है और कोशिश कीजिए कि हर कोई जो भी उसका लीनियर स्पान होगा वो भी टॉर्जन फ्री होगा। यानी कि सिंपल सी एक्सरसाइज है, देखो एम के पास बेसिस लो, एक एक बेसिस ले लो और फिर कोई एक एलिमेंट ले लो, यू कैन राइट दैट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, हाँ तो वो करो चलो। फिर हो जाए हाथ खड़ा करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, सो सी देखो, इसके बाद एक क्वेश्चन बोलता हूं मैं। अगर इसका कोई भी बेसिस ले लो आप, बीटा वन डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से बेसिस है, ठीक है। काउंटेबल बेसिस भी हो सकता है, बेसिस कुछ भी हो सकता है बच्चों, देखो। तो बीटा आई से आई इंडेक्सिंग सेट है मान लो इसका, ठीक है। अब हमने कोई ए लिया, ठीक है। अगर ये टॉर्जन एलिमेंट है तो एन इक्वल टू जीरो होगा किसी एन के लिए,
तो फिर ए को आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, देखो सकते हो, आपको इंटीजर्स मिलेंगे एम आई बीटा आई ऐसे करके ना, M1 बीटा 1 M2 बीटा 2, क्योंकि ये बेसिस है हाँ जेड, हमने कोई भी फ्री मॉड्यूल लिया M, उसका बेसिस है तो किसी भी एलिमेंट को जनरेट करेगा, तो फाइनेटली मैनी बेसिस एलिमेंट मिल जाएंगे, ऐसे होगा ना। तो इसको आप थोड़ा सा सुधार लो, एम आई इक्वल टू 0 आ जाएगा, हाँ वो करने के बाद आ जाएगा ना ऐसे, NM1 NM2 NMN, सो ओ NMR लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि N दो बार यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। आर समझ गए ना, फॉर NMI इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि वो लीनियर डिपेंडेंट है। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, बताओ। अब सारे एम आई तो नॉन, मतलब सारे एम आई तो 0 नहीं हो सकते, तो इसलिए N 0 आ जाएगा फिर, राइट, बिकॉज ए नॉन जीरो एलिमेंट है, तो इसका मतलब N 0 है, तो फिर तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, टॉर्जन एलिमेंट कैसे हो गया, क्योंकि नॉन जीरो के अलावा किसी एलिमेंट से प्रोडक्ट क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। इसलिए समझ में आया सबको, सिंपल सी बात है, देखो कि इसका मतलब कोई भी टॉर्जन एलिमेंट नहीं है। मैंने टॉर्जन एलिमेंट लिया ना, टॉर्जन एलिमेंट का मतलब फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट, ग्रुप थ्योरी के अगर उसमें लैंग्वेज में बोलो तो, ठीक है। जेड के केस में फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट, तो ये हो जाएगा। इसीलिए जेड मॉड्यूलो 2Z क्या है, देखो जेड मॉड्यूलो 2Z में हर कोई, जैसे ये टॉर्जन फ्री नहीं है, क्योंकि इसमें जो 2 एलिमेंट है ना, वो अगर आप उसको 2 बार ऐड करेंगे तो 0 आ जाता है, ये टॉर्जन एलिमेंट है। तो इसके पास टॉर्जन एलिमेंट्स हैं, और ये टॉर्जन मॉड्यूल भी है, क्योंकि इसका हर कोई एलिमेंट क्या है, टॉर्जन, उसके अलावा 0 को छोड़कर, तो इसलिए ये फ्री नहीं हो सकता। तो यही मैं बोल रहा था, इसको अभी करेंगे। और दूसरा एक चीज और जान लो, कोई भी फाइनाइट एबिलियन ग्रुप फ्री जेड मॉड्यूल नहीं है, क्योंकि फाइनाइट एबिलियन ग्रुप हो आपके पास, जी इज अ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, या फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, ग्रुप, देन जी इज नॉट अ फ्री जेड मॉड्यूल, सिंपल सी बात है ना, नॉट फ्री जेड मॉड्यूल। क्यों, क्योंकि इसके पास बेसिस नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट उठा लो जी का, वो ही लिनियरली डिपेंडेंट हो जाता है, देखो। तो फिर बेसिस, सारे सेट ही इसके लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि आपको N मिल जाएगा ताकि NG इक्वल टू 0 हो, तो ऑल सिंगलटन्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। और दूसरा ये टॉर्जन भी होगा, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, एवरी फ्री जेड मॉड्यूल इज टॉर्जन फ्री, बट इसके अंदर टॉर्जन एलिमेंट होंगे, इसलिए ठीक है। तो ये यहां तक हो गया। अब क्या ये ऑर्बिटल, ये चीज ध्यान रखना, मैंने बोला ना यहाँ पे कि मॉड्यूल के पास टॉर्जन एलिमेंट होते हैं तो फ्री नहीं होगा ओवर जेट, क्या अब इसी को ना आप और में भी जनरलाइज करने की सोचना, हाँ टॉर्जन और फ्री होने का क्या रिलेशन है किसी भी रिंग के लिए, ठीक है। जो यहाँ पे मैंने बोला था वो केवल जेट के लिए बोला था, चलो। सो अब आते हैं फाइनेटली जनरेटेड मॉड्यूल पर। सिंपल सी बात है, फाइनेटली जनरेटेड मॉड्यूल वही वेक्टर स्पेस की तरह डेफिनेशन है, कोई भी कठिन नहीं है, बस एफ की जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। लेकिन एक डिफरेंस ध्यान से समझना, जो मैंने अभी आपको ऊपर समझा है कि हर किसी के पास बेसिस हो जरूरी नहीं है, राइट, यही चीजें अलग है यहाँ पे मॉड्यूल में वेक्टर स्पेस से। ऑल वेक्टर स्पेसेस आर एफ मॉड्यूल, ठीक है। सो एन आर मॉड्यूल एम इज कॉल्ड फाइनाइटली जनरेटेड इफ देयर एग्जिस्ट फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स, ये देखो Mn, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ एन कैन बी रिटन इन द फॉर्म, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है इनका, यानी कि M किससे जनरेट होगा, इन M स्पान होगा इनका। सो इस केस में मॉड्यूल को फाइनाइटली जनरेटेड बोलते हैं। ये जेड, एवरी फाइनाइट एबिलियन ग्रुप इज अ फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल। जेड मॉड्यूल, अगर आपके पास फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है तो वो खुद ही फाइनाइट है, सारे एलिमेंट ले लो उसके, तो उससे तो वो जनरेट होगा ही। तो जेड फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल होते हैं सारे फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, लेकिन वो फ्री नहीं होते, उनके पास बेसिस नहीं है, राइट। उनके पास इस फाइनाइट स्पानिंग सेट तो है लेकिन बेसिस नहीं है। आपने वेक्टर स्पेस में देखा था, फाइनाइट स्पानिंग सेट होता था, उसी का एक सबसेट क्या होता था, बेसिस होता था, राइट। वेक्टर स्पेस में आपको स्मरण होगा कि हम कोई, अगर आपके पास स्पान करने वाला सेट है तो उसी में से आप क्या कर सकते हो, उसमें से एलिमेंट निकालो और उसको मिनिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ही क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। लेकिन ऐसा यहां नहीं होता है, ध्यान से समझिएगा। तो
प्रूव दैट एवरी फाइनाइटली जनरेटेड जेड सब मॉड्यूल ऑफ क्यू इज साइक्लिक। ये आपके लिए होमवर्क छोड़ दूं क्या? क्योंकि आपको क्या प्रूव करना है बताओ, ये मैंने कई बार ग्रुप थ्योरी में कराया है और आपको आना भी चाहिए कि एवरी सब ग्रुप ऑफ क्यू इज फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप ऑफ क्यू इज साइक्लिक। ठीक है, और आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपसे मैं पूछूं क्यू एंड क्यू क्रॉस क्यू आइसोमॉर्फिक हैं एज अ मॉड्यूल, जेड मॉड्यूल, कितने लोग बता सकते हैं? चलिए आप इसके बाद फिर आगे, एक मिनट है इसको भी देख लेते हैं। प्रूव दैट क्यू इज नॉट अ फाइनाइटली जनरेटेड जेड मॉड्यूल। सिंपल सा है, देखो अगर क्यू को अगर फाइनाइटली मैनी एलिमेंट से जनरेट कर सकते हो, मान लो P1 Q1 डॉट डॉट डॉट, हाँ सिवा आप बता सकते हैं क्यों नहीं होगा फाइनाइटली जनरेटेड? मान लेते हैं कॉन्ट्राडिक्शन के लिए कि इनसे जनरेट हो रहा है, तो इसमें सिंपल सी बात मैं आपको बोल रहा हूं, आप लिख देना कि ये जो Q1 के प्राइम्स हैं, मान लो Q1 जो डिनोमिनेटर है ना, इसको कुछ प्राइम्स डिवाइड कर रहे होंगे, सारे प्राइम्स ले लिए, एंड इसी तरीके से QR को भी। तो ऐसे फाइनाइटली मैनी प्राइम्स का सेट बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास फाइनाइटली मैनी प्राइम होंगे जो Q1 डॉट 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 QR को डिवाइड कर रहे होंगे। अगर आप इसके अलावा कोई प्राइम पिक करेंगे, मान लीजिए 2 ना Q1 को डिवाइड कर रहा है ना QR को, फॉर एग्जाम्पल, तो 1/2 इसके अंदर आ ही नहीं सकता। जनरेट होने का मतलब ये दिखेगा कैसे पता है? सारे इनके लीनियर कॉम्बिनेशन आएंगे, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसे हुए। अब मैं सम लिख देता हूँ, सम I गोज टू 1 टू R, इस तरीके के दिखेंगे ना। कहाँ से? जेड से ले रहे हैं हम इंटीजर्स, तो मॉड्यूल M डिनोट कर रहे हैं, तो स्केलर्स को किससे डिनोट करें? AI से करें। चलो CI से करते हैं, CI PI QI। ठीक है ना? तो Q और ETC सब आप लिख दो, CI कहाँ के हैं, QI कहाँ के हैं। CI जेड से आएंगे, हाँ, तो ऐसा दिखेगा। तो इसमें 1/2 आ सकता है कभी? आप खुद सोचो, रैशनल नंबर को ऐड करने पे अगर 2 ना Q1 को डिवाइड करता हो ना QR को डिवाइड करता हो, तो क्या 2 आ सकता है कभी? सोचो और बताओ, क्या आ सकता है? आ सकता है तो ये बोलो। नीचे डिनोमिनेटर में 2 ला सकते हो क्या? हाँ, ला सकते हो तो बता दो मुझे, क्या पता ला सकते हो, मे बी। इस सिंपल क्वेश्चन के आंसर आपको जल्दी करने चाहिए, मैं कोई कठिन चीजें आपसे सर नहीं पूछ नहीं रहा आ हूँ। सकता ना इसमें? हाँ नहीं आ सकता ना, आप जैसे इनको ऐड भी करोगे तो क्या आएगा? इस सारे नीचे Q1 के मल्टीप्लाई कर लो, चलो QR, ऊपर जो भी आएगा, फिर अब यहाँ तो जो भी प्राइम फैक्टर है उन्हीं में से कुछ रहेगा ना। समझ गए? तो तो इसी तरीके से बस, अब कौन जो भी प्राइम मिस होगा वो इसके अंदर नहीं आएगा, तो इसलिए फाइनेटली जनरेटेड जेड मॉड्यूल नहीं है। और ऊपर वाला भी बोल रहा है क्योंकि क्यू साइक्लिक नहीं है, लेकिन हर कोई फाइनेटली जनरेटेड सब मॉड्यूल क्या होता है? साइक्लिक होता है क्यू का, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना? समझ गए? अब भाई ये एक्सरसाइज छोड़ देते हैं आपके लिए, प्रूव दैट एवरी फाइनाइटली जनरेटेड जेड सब मॉड्यूल ऑफ क्यू इज साइक्लिक। बहुत आसान है, साइक्लिक का सब मॉड्यूल भी साइक्लिक होता है, मतलब सब ग्रुप भी साइक्लिक होता है, साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप भी साइक्लिक होता है, ध्यान रखना। कंसीडर द कोसेंट जेड मॉड्यूल क्यू मॉड्यूल जेड, प्रूव दैट एवरी एलिमेंट ऑफ क्यू मॉड्यूल जेड इज टॉर्जन एलिमेंट। ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है कि हर किसी एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट होता है, यहाँ पे कर लेंगे। डिटरमाइन वेदर क्यू मॉड्यूल जेड इज फाइनाइटली जनरेटेड एज अ जेड मॉड्यूल, गिव अ प्रूफ। बताओ। डिटरमाइन क्यू मॉड्यूल जेड इज अ फ्री जेड मॉड्यूल, इसको तुरंत बताओ जल्दी से, यस और नो, हाथ खड़ा करो सी वाले को। क्यू मॉड्यूल जेड इज अ फ्री जेड मॉड्यूल, यस और नो, जल्दी नो। से हाथ खड़ा करो। नो, बिकॉज अभी सीखा कि हर कोई फ्री जेड मॉड्यूल क्या होता है? टॉर्जन फ्री होता है। लेकिन इस ये तो एक टॉर्जन मॉड्यूल है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर के हैं, तो टॉर्जन मॉड्यूल है। ओके, सो अब दूसरा दूसरा वाला आप बताओ, डिटरमाइन वेदर क्यू मॉड्यूल जेड इज फाइनाइटली जनरेटेड एज अ जेड मॉड्यूल और नॉट। क्यू मॉड्यूल जेड को फाइनाइटली जनरेटेड कर सकते हैं? अब ये बताओ भाई, आप इतना आपको बताना चाहिए, क्या फाइनाइटली मैनी एलिमेंट सर मिलेंगे? क्यू मोड जेड का जो भी होगा फाइनाइट जनरेशन से, एक हमेशा और ला सकते हैं 1 ओवर प्राइम करके, सच दैट नहीं डिनोमिनेटर्स देखो, जितने भी उनके आप प्राइम सिंपल ऐसे सोचो ना बच्चों, यहाँ पे देखो, इसका हर कोई एलिमेंट टॉर्जन एलिमेंट है, तो ये दिखेगा कैसा? क्यू मॉड्यूल जेड, अगर आप जेड के ऊपर इसको वो करेंगे तो ऐसा दिखेगा, समीशन NI MI। ठीक है,
एम आई क्यू से है, हाँ एम आई मतलब क्यू मॉड्यूलो जेड के एलिमेंट है, ठीक है। एन आई बिलोंग्स टू आई गोस टू 1 टू आर जेड, ऐसा दिखेगा ना, क्योंकि एम आई के लीनियर कॉम्बिनेशन लिए मैंने ओवर जेड और कुछ नहीं किया, राइट। ये सॉल्व, तो ये फाइनाइट होगा, दिस इज अ फाइनाइट सेट। आप बता सकते हो क्यों? शिवा बताएगी, शिवा क्यों होगा ये फाइनाइट सेट, बताओ, सोचो। बिकॉज एनआई के पास फाइनाइटली मैनी चॉइसेस हैं। नहीं, आपको पता है ना, एम आई का M1 का ऑर्डर भी फाइनाइट है, राइट। ऑर्डर टॉर्जन एलिमेंट है, वो सारे एलिमेंट टॉर्जन होते हैं, तो M1 का भी ऑर्डर फाइनाइट है। जैसे मान लो कि 1M1 2M1, ठीक है, लेकिन एक इसका ऑर्डर अगर 10 है तो ये 9M1 तक की तो बात है ना, उसके बाद तो फिर 10M1 में फिर से वो M1 आइडेंटिटी आ जाएगा ना, जीरो आ जाएगा, फिर से 1M1। तो इसका मतलब ये एनआई के पास फाइनाइटली मैनी चॉइसेस हैं, सारे टॉर्जन है ना, सारे यस एलिमेंट, तो ये सर। तो फाइनाइट सेट होगा। तो क्यू मॉड्यूलो जेड इज अ नॉट फाइनाइटली जनरेटेड जेड मॉड्यूल। अगर यही क्वेश्चन आपसे ग्रुप थ्योरी में पूछे जाए तो, और जनरल आप पढ़ रहे हैं, राइट, ग्रुप थ्योरी के ही तो क्वेश्चन है, थोड़ा सा जनरेटिक टॉर्जन मॉड्यूल आ गया। अगर आपसे तीनों के तीन क्वेश्चन में ग्रुप थ्योरी में पूछ सकता हूँ कि क्यू मॉड्यूलो जेड इज अ फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप, क्यू मॉड्यूलो जेड इज अ, माने कि हर कोई एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट होता है, फिर नीचे पूछ सकता हूँ क्यू मॉड्यूलो जेड इज अ फ्री जेड मॉड्यूल। इसका मतलब ये पूछूंगा कि कोई ऐसा सेट होता है इनफाइनाइट सेट जो उसको जनरेट करता है और लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा इस तरीके से। तो इस तरीके से ये आपका असाइनमेंट हो जाएगा। तो कुछ समझ में आया? कम्यूटेटिव अलजेब्रा का आज ये कंप्लीट हो गया असाइनमेंट। मैंने इजी क्वेश्चंस रखे हैं, आसान से, जी जो सर। आपको डेफिनेशंस वगैरह थोड़ा इसमें सिखा दी मैंने। अपने डेफिनेशंस में वहां पे नहीं सिखाऊंगा, हाँ सिंपल सी, टॉर्जन एलिमेंट क्या होता है, टॉर्जन फ्री क्या है, बेसिस एंड फ्री मॉड्यूल ये भी लिखा है ना आपके सिलेबस में एचपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के। तो कुछ ऐसा तो नहीं है जो दोबारा डेफिनेशन पढ़ानी पड़ेगी, अब बताओ। कल मैं पढ़ाऊंगा फ्री मॉड्यूल, तो पढ़ा दिया मैंने, थोड़ा सा और कुछ फ्री मॉड्यूल की थ्योरी, एंड डायरेक्ट सम एंड डायरेक्ट प्रोडक्ट्स, ओके, आर्बिटरी मॉड्यूल्स के। अगर आपके पास एम आई मॉड्यूल्स की फैमिली दे दी जाए तो उनका डायरेक्ट सम क्या होता है और डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, कल के लिए। तो यह क्लास होगी कल सुबह 8, कितने बजे है टाइमिंग, 7 बजे ना। तो 7 बजे आप लोग रेडी रहिएगा। हाँ, आज के लिए क्षमा चाहूंगा, वर्षा होने के कारण हम, नेटवर्क की समस्या थी जिसके कारण कक्षा संचालित नहीं हो पाई, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, और इसमें किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं?